हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे हमारे बीएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री के अंदर हमारी जो यूनिट नंबर 3 चल रही थी, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक का डिस्कशन कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज, यानी ग्लूकोज को हम फ्रक्टोज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कन्वर्जन ऑफ एल्डोज इनटू कीटोज। एल्डोज जो होता है वो ग्लूकोज को ही बोलते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कन्वर्जन ऑफ एल्डोज इनटू कीटोज। आगे लिखा है दिस कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप, यानी ये जो कन्वर्जन होता है ये कुछ स्टेप्स में होता है। ये स्टेप्स आपको ध्यान रखनी है, उसके बाद हम रिएक्शन लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ओसाजोन। सबसे पहले ग्लूकोज को ओसाजोन में कन्वर्ट किया जाता है ना। सेकेंड स्टेप है ओसाजोन इज हाइड्रोलाइज विथ कंसनट्रेट HCl टू फॉर्म ग्लूकोजोन। उसके बाद जो ओसाजोन हमको फर्स्ट स्टेप में मिला है उसको हाइड्रोलिसिस करते हैं HCl के साथ। जैसे उसका हाइड्रोलिसिस होता है वो काय में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोजोन में, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप है ऑन रिडक्शन ऑफ दिस ग्लूकोजोन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड एसिटिक एसिड कीटोज दैट मीन्स फ्रक्टोज आर फॉर्म्ड। अब ये जो ग्लूकोजोन हमें सेकेंड स्टेप में मिला है इसका हमको क्या करना है, रिडक्शन करवाना है। रिडक्शन करवाना है यानी इसे हमें हाइड्रोजन देना है। किसकी प्रेजेंस में, जिंक और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में इसे हम हाइड्रोजन देंगे, तो ये ग्लूकोज से काय में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज में। तो ये थी 3 स्टेप्स जिसमें हमने ग्लूकोज को काय में कन्वर्ट कर दिया फ्रक्टोज में। अब देखते हैं हम रिएक्शन कैसे लिखना है। सबसे पहले हमें लेना है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखेंगे हम CHO CHOS CHOS3 CH2OH, ठीक है। ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किस तरह से लिखना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर टॉपिक के अकॉर्डिंग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से आपको रिएक्शन को स्टार्ट करना है। ग्लूकोज लिया और साथ में हमें लेना है C6H5NH2, है ना। क्या लेना हमें, C6H5NH2। अब देखो क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H2 बन के बाहर, यहाँ से HOH यानी दूसरा H2O बाहर। कितने H2O निकल गए, 2 H2O, तो यहाँ एरो के नीचे लिख देना -2 H2O, और यहाँ से निकाल दे आप 2 हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये जो बचा हुआ पार्ट है कौन सा, यहाँ तक का और इसमें भी ये N तक का, इससे हमें यहाँ पर जोड़ना है। कहाँ पे जोड़ना है, CH के साथ में और यहाँ कार्बन के साथ में। तो ये हो जाएगा CH, डबल बॉन्ड लगा देना, और उसके बाद ये जो बचा हुआ पार्ट है NNHC6H5 यहाँ जोड़ देंगे। उसी तरह से ये जो कार्बन था इसमें H2 बाहर चला गया और ये NNHC6H5 है, इसको यहाँ जोड़ दो। ये आपका एज इट इज़ रहेगा और ये वाला पार्ट आपका एज इट इज़ रहेगा। ये बन गया हमारा ग्लूकोसाजोन। अब ये जो ग्लूकोसाजोन बना है इसका हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे कंसनट्रेट HCl और वाटर के प्रेजेंस में। तो यहाँ लिख देंगे एरो के ऊपर कंसनट्रेट HCl + 2H2O। अब क्या होगा, ये जो बना है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा C6H5NHN और ये C6H5NHN, ये और वाटर में से ले लो 2 हाइड्रोजन, ये H2, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। क्या करा हमने, C6H5NHN C6H5NHN और वाटर से 2 हाइड्रोजन इनको ऐड करके बाहर निकाल दिया, और इस CH और इस C दोनों पे आपको एक एक ऑक्सीजन को जोड़ देना है। तो क्या बनेगा, देखो नीचे देखना, CH था, पीछे का पूरा निकाल के ऑक्सीजन जोड़ दिया, फिर कार्बन था, इस पे एक CO, कार्बन के साथ में एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, फिर CHOH3 एज इट इज़ और CH2OH आपका एज इट इज़ रहेगा। यानी पीछे के पार्ट को हमने हाइड्रोजन के साथ जोड़ के निकाल दिया है और एक एक ऑक्सीजन दोनों कार्बन को दे दिए हैं। लास्ट में क्या करना है, ये जो ग्लूकोजोन बना है इसका रिडक्शन करवाएंगे जिंक और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, जो हमने थ्योरी में भी देखा था, और एरो के नीचे हम लिख देंगे रिडक्शन। अब क्या करोगी, 2 हाइड्रोजन जो है उसको कुछ नहीं CHO के साथ ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा CH2OH, देन CO एज इट इज़ रहेगा, CHOH3 एज इट इज़ रहेगा, CH2OH आपका एज इट इज़ रहेगा। इस तरह से आपका ग्लूकोज काय में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज में। तो आई होप आपको ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करना क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।